आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, भारत ने अपना चंद्रयान चांद पर पहुंचाया है। उससे पहले भारत का मिशन मंगल भी सफल रहा था। ऐसा नहीं है कि ये उपलब्धि सिर्फ भारत के सिर है। दुनिया के कई देश चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। फिर भी हम पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की दुनिया के बारे में कम जानते हैं। तो ऐसा आखिर क्या है समुद्र के भीतर कि दूसरे ग्रह पर जाना तो आसान है, लेकिन अपने होम प्लैनेट की गहराइयों में उतरना काफी मुश्किल। आज के ज्ञान ध्यान में इसकी सभी वजहें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वर्तमान में मौजूद जानकारी क्या बताती है कि समुद्र के नीचे क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। समुद्र के नीचे एक दूसरी दुनिया बसती है। लाखों साल से हम समुद्री यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन समुद्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज के आधुनिक तकनीक से हमें ये तो पता चलता है कि बड़े से बड़ा समुद्र कितना गहरा है, उसके तल में किस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका समुद्र में मौजूद जीवन पर कैसा असर पड़ता है। 2019 में विक्टर वेस्कोवो नाम के डाइवर 5 महासागर के तल तक पहुंचने वाले पहले इंसान बने थे। लेकिन ऐसे कारनामे हर रोज नहीं होते। आज भी समुद्र में ढूंढने को बहुत कुछ है। पहले तो ये समझते हैं कि समुद्र की गहराइयों में उतरना इतना मुश्किल क्यों है। ऐसी क्या मुश्किल आती है पानी के भीतर जो उन्हें इंसानों के लिए एक अभेद किला बनाती है। सुनिए आज तक रेडियो के साइंस रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा को। 11 किलोमीटर आप जब गहराई में जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर मान के चलिए कि 10 से 11 हाथियों का वजन आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। जब आप 11 किलोमीटर नीचे हैं तो 110 या 1000 हाथियों का प्रेशर, ये हर किलोमीटर प्रेशर जो है ना, ये बढ़ता जाता है। जैसे लोन आप लीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो बढ़ता है, ये उस तरह से बढ़ता चला जाता है। मरियाना ट्रेंच के पास में 1086 बार्स का प्रेशर है। मतलब ये प्रेशर का एक यूनिट है बार। और अगर किलोग्राम में अगर इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं तो मान के चलें कि 10 से 11,000 हाथियों का वजन आपके सर पे है, तो आप इतना वजन सह नहीं पाएंगे। आप तुरंत वहीं पिचक जाएंगे, वो एक पतले शीट की तरह। जानवरों का भी खतरा रहता है। अब कोई एक्सपर्ट गोताखोर अगर नहीं है तो गोताखोर तो इतनी नीचे जा ही नहीं सकते। मैक्सिमम 2-2.5 किलोमीटर की गहराई तक ही मैक्सिमम लोग गए हैं। मरियाना ट्रेंच पे जाने के लिए, जो सबसे गहरी जगह है, वहाँ जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सबमर्सिबल चाहिए, मजबूत, जो प्रेशराइज्ड हो अच्छे से अंदर, ताकि आप सांस ले सकें। नहीं तो टाइटैनिक के पास जो सबमर्सिबल हादसा हुआ, इम्प्लोड कर गया। तो इम्प्लोड का मतलब ये होता है, एक तो एक्सप्लोजन होता है बाहर की तरफ फटना, एक होता है इम्प्लोजन। अब जब इम्प्लोड होती है कोई चीज़ तो पहले सिकुड़ती है प्रेशर से और फिर फटती है। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये बड़ा गंदा होता है। मतलब आप सोचिए कि आपको दबा के मार डाला जा रहा है। तो इस वजह से समंदर के अंदर जाना कई फैक्टर, पहले तो सांस नहीं ले सकते, गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है आपके ऊपर, तीसरा जानवरों का खतरा है, और चौथा आपको ये नहीं पता कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे शांत समंदर मिलेगा। नीचे टाइड्स होती हैं, बहुत तेज़ टाइड्स होती हैं, वो आपको बहाकर कहीं भी ले जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे मैग्मा का फ्लो हो और अचानक से ज्वालामुखी फट जाए। अंडर सी वॉल्केनोज भी होते हैं। तो उसका ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही कोई एक्सपर्ट गोताखोर जो है वो पानी के अंदर जाता है। ये तो हुई वो बातें जो समुद्र को चांद से भी मुश्किल बनाती है। लेकिन इसकी दुनिया कैसी होती है? माना जाता है कि आज भी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का 90% हिस्सा समुद्र के नीचे पाया जाता है। कुछ दिनों पहले ही एक नए किस्म की मछली पाई गई है जिसे सी रॉबिन्स कहा जाता है। इतना कुछ जानने के बाद भी इंसानों से ये दुनिया आज भी बहुत दूर है। और तो और ये बदल भी रही है, बढ़ भी रही है। यहाँ तक कि समुद्र के नीचे पर्वत श्रृंखला भी मौजूद है, जिनके पर्वत धरती पर मौजूद पर्वतों से कई ज्यादा बड़े हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। उससे भी ऊंचा पहाड़ प्रशांत महासागर में मौजूद है। यह अमेरिका के पास है और देखने में एक टापू जैसा दिखता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा पानी के ऊपर है और बाकी का नीचे। इसे मौना किया माउंटेन कहते हैं और इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर से भी ज्यादा है। ऋचिक इस दुनिया के बारे में विस्तार से समझाते हैं। कुछ जानवर बड़े फैमिलियर होते हैं, आराम से इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं, जिसमें से एक डॉल्फिन है, कछुए हैं। ये बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन शार्क भी वही है, ऑक्टोपस भी वही है, कुछ जहरीले सांप भी वही हैं और जहरीले मकोड़े हैं, कीड़े हैं। ऐसे ही शैवाल है,
एल्गी जिसको बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स हैं, छोटे जीव हैं, ये अलग अलग गहराई में पाए जाते हैं। अलग अलग गहराई में समंदर का ना हर किलोमीटर पे, जैसे एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि 10 कोस पे 20 कोस पे पानी बदले और 40 कोस पे वाणी, ऐसा एक कहावत है, या उल्टा है शायद इसका। तो वैसे ही वहाँ हर 1 किलोमीटर पे ना जानवर, पानी का टेम्परेचर और केमिस्ट्री पानी का जो है वो बदलता चला जाता है। आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे डार्कनेस बढ़ती चली जाएगी, सूरज की रोशनी उतना फिल्टर होकर नहीं जा पाती। उसी हिसाब से डेवलप हुए जानवर आपको मिलेंगे। कई शार्क आपको ऊपर मिल जाएंगे हमला करते हुए, और कई शार्क नीचे एकदम गहराई में शांत तैरते दिखेंगे। उनका शिकार ही अलग होगा। वो नीचे तैरने वाले ऑक्टोपस पे हमला करेंगे, उतनी गहराई में ऑक्टोपस भी होते हैं। तो अगर किसी को समंदर की दुनिया कायदे से देखनी है तो या तो वो जेम्स कैमरून की मूवी देख ले, अवतार के दोनों पार्ट, या फिर वो किसी जो ये बाकी के ज्ञान वाले चैनल होते हैं, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक, इनके प्रोग्राम्स देख ले तो उस पर उनको दुनिया देखने को मिल जाएगी। या फिर ये ज्ञान ध्यान सुन ले तो दिखाई तो नहीं पड़ेगा, बट उसको सुन करके समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल, इस एपिसोड को सुनकर समुद्री जीवों की एक अलग तस्वीर आपके जहन में जरूर बनी होगी, जिसमें पहाड़ भी हैं, पौधे भी हैं, ज्वालामुखी भी है और नाना प्रकार के जीव तो हैं ही। जाने से पहले आपके इमेजिनेशन में एक और चित्र बनाते जाते हैं। फर्ज कीजिए कि पृथ्वी से समुद्र को हटा दिया जाए, यानी जहां पानी है वहां कुछ ना हो, तो फिर ये कैसा दिखेगा? इसका हिंट हमने आपको पहले ही दिया है। शायद कुछ लोगों ने जवाब सोच भी लिया हो। अगर ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में होता भी है तो उसका जवाब यह है कि पानी के हटने के बाद समुद्र भी धरती की तरह ही दिखेगा, जिसमें मैदान होंगे, पहाड़ होंगे, पठार भी होंगे। है ना कमाल की बात? तो चलिए इसी के साथ आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग जरूर दें। अपने सुझाव आप radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया था कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। आप सुन रहे थे गर्वित श्रीवास्तव को। मेरी बातें अगर आपको और दिलचस्प लगती हैं तो आप मेरे नए पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। नाम है चैटनी, बातों की चटनी। इसका पता है लल्लन टॉप बाजा। मेरे नए पॉडकास्ट को भी अपना प्यार जरूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया।